हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए पार्ट ए के अंदर जो मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल नॉलेज या हिंदी में हो, इन सारे प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स को एमपीआरईओ एमपीआरएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए मैं आप सभी के लिए यूट्यूब सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम इतना जल्दी आपने शुरू कर दिया, अभी तो सब कुछ क्लियर ही नहीं है। देखो, ये तो क्लियर हो चुका है कि पेपर का जो अब पैटर्न होने वाला है वो दो हिस्सों में होने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आना है, जो कि डेफिनेटली ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे एनरोल होकर के पढ़ ही रहे हैं। पार्ट ए में ये भी समझ में आ रहा है कि मोर और लेस जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करेगा ही। हो सकता है कंप्यूटर्स भी ऐड हो जाए। और बेटा, लेट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता भी है कि बूंद बूंद करते ही घड़ा भी बढ़ता है। उसी तरह से अगर आज से तुम शुरू करोगे तभी तुम्हें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के भी। तो अभी से क्यों ना शुरू कर दिया जाए। अब देखो, कुछ जगहों जगहों पर मैंने देखा है कि इंग्लिश में एक टॉपिक देखना कॉमन रहता है, चाहे तुम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम नॉन बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आने वाले इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर तरह के इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। पहली बात तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो आरएईओ की या आरएचईओ की, चाहे खास करके तुम छत्तीसगढ़ से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो, तो एक चीज समझ लेना कि आरईओ आरएचईओ के जनरल वाले पेपर में जनरल इंग्लिश बैंकिंग के लेवल का तो नहीं आएगा बेटा, कि तुम पीओ के लेवल का अंग्रेजी पढ़ोगे, जरूरत नहीं है। हमें बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए जिससे कि हम पेपर को क्रैक कर सके। तुम्हें भी शेक्सपियर और मैकबेथ नहीं बनना है, ध्यान रखोगे। सो अब देखोगे, ये ट्रिक जो मैं आज लेकर के आई हूँ, ये जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ, ये तुम्हें सिनोनिम्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो 1000 पन्नों का बच्चों को सिनोनिम का पीडीएफ दे दिया जाए और वो बच्चा 1000 सिनोनिम्स को रटे, ये मुझे बड़ा असंभव लगता है, सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए इस तरह से अगर तुम शब्दों को सीखोगे तो लेट मी टेल यू, अंग्रेजी तुम्हें बहुत आसान लगेगी। और ये जो आज की क्लास होने वाली है, ये आपको सिनोनिम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है पेपर में इंग्लिश में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि बुक लवर को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 ऑप्शंस रहते हैं और उसके बाद आपको वहां से चूज करना पड़ता है। सो आज का ये टॉपिक इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन्स एंड कॉपीज लेकर के बैठिएगा, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में चैट करके पूछ सकते हो। देखो कैसे पढ़ना है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो पहला कॉलम है बेटा, आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने लिख दिया है रूट वर्ड्स। क्या लिखा है मैंने? रूट वर्ड्स। वे रूट वर्ड्स क्या है तुमको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। इसके बाद बगल वाले कॉलम में है, इन्हीं रूट वर्ड्स का मीनिंग ध्यान रखोगे, और इन रूट वर्ड से अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द बनते हैं, इन सारे शब्दों को भी मैंने 1 से 2 एग्जाम्पल्स इस यूट्यूब सेशन में ले रखा है, सो दैट तुम्हें समझ में आए कि कैसे रूट वर्ड से ही फाइनल शब्द बनता है। और अगर आप रूट वर्ड समझ लेते हो तो आपको फाइनल शब्दों का मीनिंग बहुत हद तक गेस मारने में आसानी हो जाती है। शुरू करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक से जो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में भी लिंक हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द तुम्हें दिख रहा होगा, एक्वा। अब एक्वा का मतलब ही होता है बेटा वाटर। तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द अगर एक्वा से शुरू हो रहा हो, चाहे वो एक्वापोनिक्स हो, चाहे वो एक्वीफर हो, चाहे वो एक्वारेल हो, ये देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द है एक्वारेल, ये इंग्लिश का वर्ड है। एक्वीफर तो हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक्वीफर क्या होता है। इट इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर। मैंने कहा ना, एक्वा वर्ड रूट वर्ड है, उसका मतलब ही होता है पानी। तो चाहे वो एक्वापोनिक्स हो, चाहे वो एक्वीफर हो, चाहे वो एक्वारेल हो, या फिर केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री की भी क्लास लेकर आऊंगी क्योंकि जनरल साइंस भी आपको पढ़ना हो सकता है, एक्वारिजिया वर्ड हो, हर जगह पर ये चीज समझ लेना है कि भाई इसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट जरूर हो रहा होगा। एक्वीफर, जैसा कि मैंने कहा, इट इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर। एक्वापोनिक्स क्या है तुम ऑलरेडी जानते हो, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत क्या है। अभी एक्वारेल क्या है? एक्चुअली एक्वारेल जो होता है, ये वाटर कलर, पानी वाला कलर नहीं होता जिसको हम लोग पानी में मिक्स करके पेंटिंग करते हैं, उसके लिए यूज होने वाला फ्रेंच वर्ड है।
तो देखो इस तरह से पढ़ने से इंग्लिश कितनी आसान हो जाती है। और अगर मैं टीचर हूं तो मुझसे मेहनत करा लो, तुम बस इस चीज की मेहनत करो कि आज की क्लास में मैंने जितना डिस्कस किया, आने वाली क्लासेस में मैंने जितना डिस्कस किया, उसको बड़े ही ईमानदारी के साथ पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ और याद भी करते जाओ। सेकंड रूट वर्ड पे आते हैं बेटा, हाइड्रो। मैंने क्लास में भी पढ़ा रखा है। जी हाँ, ये इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, तुम एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हो। हाइड्रो का भी मतलब वाटर होता है। मतलब जहां कहीं अंग्रेजी में हमें सिनोनिम्स पूछा जाए या पैराग्राफ रीडिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, एक आध क्वेश्चन अगर सिनोनिम पर बेस्ड होता है, तो फिर इस तरह के शब्दों को बनाने में ये रूट वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। अब देखो, हाइड्रो का मतलब भी वाटर है, तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है सोचो। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया का भी मतलब मैं तुम्हें बताते चलती हूँ, शायद आने वाले नोट्स में डाला भी है मैंने। फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। तो बहुत बार होता है ना, पानी से डर लगने लगता है, उसी फियर को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रेट, पानी से भरपूर होना, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइड्रेट इन इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे हम तीसरे रूट वर्ड की तरफ। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें आज का सेशन कैसा लगा। क्या आज के सेशन के बाद तुम्हें ये इंटरेस्ट आया, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया कि तुमसे सिनोनिम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से पढ़ा जाता है बेटा, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपकी जो अंग्रेजी का अप्रोच होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। तीसरे रूट वर्ड पर आते हैं, ऑटो। तुमने सब पढ़ रखा है, खास करके वो बच्चे जो मुझसे कभी ना कभी एक समय पर पढ़े होंगे। मैं हमेशा इन रूट वर्ड्स को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पढ़ाते वक्त भी डिस्कस करती हूँ। याद करो, जब मैं पॉलिनेशन पढ़ाती हूँ तो सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहती हूँ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और वही सारे शब्द हमें अंग्रेजी को भी पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। देखोगे, ऑटो से वर्ड आता है ऑटोगैमी, जैसा कि मैंने कहा कि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यूज होने वाला वर्ड। तुम बोलोगे मैम हम एग्रीकल्चर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि हम इंग्लिश को भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की मदद से समझें। तो क्योंकि हमें एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जाने माने सब्जेक्ट्स है हमारे लिए, तो अंग्रेजी उसके माध्यम से समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा देखो क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उस ऑटोबायोग्राफी में मैं अपने बारे में खुद ही लिखूंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं बेटा? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब ही था सेल्फ भैया, और सेल्फ के बारे में ही लिख रहे हो तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है। साइड में ये भी लिखते जाना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे रूट वर्ड पर, ऑड, AUD, ऑड। अब ऑड का मतलब ही होता है हियर, और यहां से एक वर्ड मैं आपको यहां पर लिख देती हूँ, ऑडिबल। कहते हैं ना, एम आई ऑडिबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास शुरू किया, मैं अक्सर पूछती हूँ कि बेटा एम आई ऑडिबल और नॉट, एम माई स्क्रीन इज क्लियर और नॉट। तो ऑडिबल का मतलब ही होता है कि वो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। और ऑडिबल का एंटोनिम भी पढ़ लो, इनऑडिबल। क्योंकि सिनोनिम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, और एंटोनिम मतलब उसका विलोम शब्द। तो ऑडिबल का विलोम शब्द भी इनऑडिबल होता है, ये भी जान लो। ऑडिबल मतलब सुनना, इनऑडिबल मतलब सुनाई नहीं देना। तो देख रहे हो कैसे एक पर्टिकुलर क्लास में सिनोनिम्स भी डिस्कस हो जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर एंटोनिम्स भी डिस्कस हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद पांचवें शब्द पर, हिप्नो। हिप्नो का मतलब ही होता है स्लीप बेटा, ठीक है। और इसी से देखो एक वर्ड बना, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज मतलब किसी को सुला देना, ठीक है। एक गाना भी आया था, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बोला था, वो गाना नहीं है, ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज करती, समथिंग लाइक दैट। वहां पर मतलब यही है। और हिप्नोटाइज के अलावा हिप्नोथेरेपी बोले या कुछ भी बोले, तो ये सारी चीजें सोने से ही रिलेटेड है, स्लीप से ही रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं इसके बाद मॉर्ट वर्ड पर। देखो रूट वर्ड क्या है, मॉर्ट। मॉर्ट का मतलब होता है डेथ। तुमने अंग्रेजी में कुछ शब्द सुने होंगे, इमॉर्टल, जो अमर होता है। देख रहे हो, अंग्रेजी की मदद से हम हिंदी भी सीख रहे हैं। अमर, इमॉर्टल, जो कभी ना मरता हो। मॉर्टल का मतलब होता है जो मरता हो, जिसकी लाइफ साइकिल कभी ना कभी खत्म हो जाती है, जैसे तुम और हम, जैसे प्लांट्स, जैसे विभिन्न प्रकार के एनिमल्स। आगे बढ़ेंगे इसके बाद मोनो। तुम सच बताओ, मैंने कितनी बार बोला है, हम लोग पढ़ते हैं ना एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में, मोनोफेगस इंसेक्ट। राइस का मोनोफेगस इंसेक्ट तुमने पढ़ाया, येलो स्टेम बोरर। अब देखोगे, मोनो का मतलब ही होता है इकलौता, अकेला, वन। और देखोगे इससे कितने सारे शब्द बनते हैं, मोनोफेजी। मोनोफेजी तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बच्चा अच्छे से जानता है कि अगर एक इंसेक्ट केवल एक ही क्रॉप को खाता हो
तो उसे हम मोनोफेजी कहते हैं। अब आते हैं शुद्ध अंग्रेजी के शब्द पर, मोनोटोनस। जैसे कि मैं कहूं कि मेरी जिंदगी मोनोटोनस हो गई है, ठीक है, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो मोनोटोनस हो गया, मतलब मैं एक ही प्रकार का काम कर रही हूँ, सुबह उठती हूँ, कोचिंग चले जाती हूँ, कोचिंग से वापस आती हूँ, फिर ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। मेरी जिंदगी क्या हो गई है? मोनोटोनस। एक समान चल रहा है डेली, और मोनोटोनस जिंदगी बहुत बार बोरिंग भी हो जाती है। चलो ये तो थी एक इन जनरल बात, लिख लेना, मोनोटोनस मतलब सेम चीज होती है। नेक्स्ट हम आते हैं 8वें वर्ड पर, एंड दैट इज ओमनी। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब है एवरीवेयर, हर जगह पर जो पाया जाता हो उसे हम ओमनी रूट वर्ड से दर्शाते हैं। अब शब्दों को भी सीखना है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो वो ओमनी प्रेजेंट होता है। ओमनीवोर, याद करो, ओमनीवोर कोई ऐसा जानवर होता है जो हर प्रकार का, हर टाइप का खाना खाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनी। तो ओमनी का मतलब ही होता है हर जगह, हर प्रकार का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 9वें टर्म पर, डर्म। एंटोमोलॉजी में कितनी जगह पर हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, प्लांट फिजियोलॉजी में कितनी जगहों पर तुम पढ़ते हो पत्तियों का ऊपरी सतह एपिडर्मिस होता है, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस होता है। डर्म का मतलब ही होता है बेटा स्किन। और देखोगे इससे एक शब्द बनता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब ही होता है स्किन से रिलेटेड एलर्जीज। इसी तरह से डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज। जो डॉक्टर्स हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कमेंट में मुझे बताना, सोच करके बताओगे, ढूंढ करके बताओगे, और अपने कॉपीज में लिख भी लेना। आगे बढ़ेंगे बेटा 10वें शब्द पर, पोर्ट। पोर्ट का मतलब ही होता है टू कैरी, किसी चीज को कैरी करना। और पोर्ट रूट वर्ड से बनता है पोर्टेबल या ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो यही होता है किसी चीज को तुम कैरी करते हो और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हो। पोर्टेबल मतलब कोई ऐसी चीज जो बड़े आसानी से मूव कर जाती हो, जैसे ये मोबाइल, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोर्टेबल इक्विपमेंट। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 11th वर्ड पर, पोर्ट और मॉब जो रूट वर्ड है, मॉब, मोर और लेस दोनों का लगभग लगभग सेम ही मीनिंग होता है। इसको मोबाइल बोलते हो ना, मोबाइल क्यों बोलते हो? बिकॉज ये बड़े आसानी से अपनी जगह को चेंज करवाया जा सकता है इससे। सो मॉब का मतलब ही होता है टू मूव, इसीलिए तो इसको मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल हो गया जो मूव कर सकता है, इमोबाइल जो मूव नहीं कर सकता। याद करो सॉइल साइंस, हमें ऐसे पढ़ना है चीजों को। हमें जब मैथ्स भी पढ़ना है, परसेंटेज चैप्टर भी पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है, हम हर चीज को अगर अपने सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो इससे बेहतर पढ़ाई और कोई नहीं हो सकती। याद करो तुम पढ़ते थे इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स के नाम सॉइल साइंस में। याद करोगे एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट पढ़ते थे ना, कैल्शियम एंड बोरॉन। तो इस तरह से रिलेट करो सारी चीजों को, तो और अच्छा पकड़ आएगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, वट एवर इट इज। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम साइड वर्ड पर। साइड का मतलब ही होता है मार डालना भाई। एग्जाम्पल देख लो, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारता हो। तुमसे बेहतर कौन ही जानेगा, तुम तो खुद एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे इसके बाद एंटी, एक्चुअली एंटिया नहीं है बेटा, दिस इज एंटी। एंटी का मतलब ही होता है अगेंस्ट, विरुद्ध किसी चीज के। और याद रखना कहीं पर भी किसी शब्द के आगे एंटी लग रहा है, चाहे वो एंटीवायरल हो या वो एंटीडोट हो। एंटीडोट मतलब जहर का काट होता है, जो जहर को काटे। अभी हाल में जो पेपर हुआ था आईजीकेवी सीटी का 2026 का, उसमें एट्रोपिन नाम का एंटीडोट पूछा गया था। तो एंटीडोट का मतलब है जहर के विरुद्ध काम करने वाला, और एंटी का मतलब अगेंस्ट ही होता है। आगे बढ़ेंगे एक्रिड। याद करो मैं हॉर्टिकल्चर में हमेशा एक्रिड पढ़ाती हूँ, एक्रिडिटी। एक्रिड का मतलब ही देखो बिटर होता है, कड़वा, कसैला, ऐसी चीजों को ही बिटर बोलते हैं। और एक्रिड से ही बना एक्रिडिटेशन। एक मूवी भी आई थी एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मतलब ही होता है शार्पनेस या बिटरनेस। रिश्तेदारी में भी अगर बिटरनेस आ जाए तो उसके लिए भी हम एक्रीमोनी वर्ड यूज कर सकते हैं। होता है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर जो हमारा रिलेशन था वो खराब हो गया, वो बड़ा कड़वा हो गया, मजा नहीं आ रहा साथ में रहने में, उसके लिए भी हम इंग्लिश का एक्रीमोनी वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना हर चीज को हम एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे। याद है तुम्हें एलिफेंट फूट याम, जिसको जिमी कांदा कहते हैं? उसमें हम पढ़ते थे ना एक्रिडिटी, एक्रिडिटी का कारण क्या होता था वहां पर? कैल्शियम ऑक्सालेट। ऐसे पढ़ो बेटा, एंड नथिंग इज डिफिकल्ट। ध्यान रखना, इस समय पे डरने से और हार मान के बैठ जाने से ना कुछ नहीं होता है। स्टार्ट करो, आज से शुरू करो, कसम खा लो, डेली पढ़ेंगे, डेली मैम वीडियो डालेंगी,
वीडियो आते साथ बैठना है जम करके, और एटलीस्ट पार्ट ए को सिलेबस के लॉन्च होने से पहले ही हम बहुत सारी चीजें पार्ट ए में कवर कर लिए रहेंगे, तो फिर किस बात का डर। और पार्ट ए साथ साथ हो रहा है, पार्ट बी तो तुम पढ़ ही रहे हो बेटा, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ रहे हो चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। आगे बढ़ेंगे हिस्टो वर्ड पर। हिस्टो का मतलब ये होता है टिश्यू, जिसको आप उत्तक कहते हो। अब देखो हिस्टो से कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, लिख लिए रहना। हिस्टोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के बनने के प्रोसेस को हिस्टोजेनेसिस बोलते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू से रिलेटेड जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोला जाता है। हिस्टोसॉल क्या था ये, याद करो, ये एक प्रकार का सॉइल ऑर्डर हुआ करता था। देख रहे हो एक एक शब्द में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एग्रीकल्चर से भी उस चीज को रिलेट कराऊं, सो दैट तुम्हें जल्दी याद हो जाए। हिस्टोसॉल एक तरह का सॉइल ऑर्डर है, तुमने पढ़ा है ना, टोटल 12 सॉइल ऑर्डर्स होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है हिस्टोसॉल। ऑर्गेनिक सॉइल्स अक्सर हिस्टोसॉल सॉइल ऑर्डर में ही रखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे डेंड्रो, 16th वर्ड डेंड्रो। अब डेंड्रो का मतलब ये होता है बेटा ट्रीज, पौधे, या ट्रीज पौधे तो नहीं बोलना चाहिए, पेड़ जिसको आप कहते हो। डेंड्रो का मतलब डेंड्रोलॉजी बना, स्टडी ऑफ ट्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पर एक शब्द है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है, ये नर्व एंडिंग्स जो होते हैं ना, उनको भी डेंड्राइट्स बोला जाता है। एक्चुअली डेंड्राइट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें पेड़ के जैसे शाखाएं प्रेजेंट हो, शाखाएं यानी ब्रांचेस प्रेजेंट हो, और जो नर्व एंडिंग होता है ना, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, नर्व एंडिंग्स में हमारे अक्सर डेंड्राइट नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैं बायोलॉजी में इसके बारे में डिस्कस करूंगी। मैं अभी फिलहाल जो मेरा टारगेट है कि अपने एमपी स्टेट का जो पार्ट ए का सिलेबस है उसमें से भी मेरे हिसाब से जो सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के आरईओ और आरएचओ या एससीडीओ एसएचटीओ के पेपर में, पार्ट ए में वो सारे को ना मैं डिस्कस कर देना चाहती हूँ, सो दैट बच्चा एटलीस्ट डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद बेटा मायर मीको। अब मैं आपको बताती हूँ मायर मीको का मतलब ही होता है चीटी, एंट, और यहीं से एक वर्ड बनता है मायर मिकोलॉजी, स्टडी ऑफ एंट्स। मुझे अच्छे से याद है, अभी हो सकता है आने वाले समय में एसीएफ रेंजर की भी पोस्ट डिक्लेयर हो, ऑब्वियसली बात है वो होना ही है बेटा। कायदे से एसीएफ रेंजर हर 3 साल में आ जाया करता था, लेकिन फिर अभी तक आया नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि जगह जगह पर एसीएफ रेंजर के भी कोर्सेज अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलीज कर रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसीएफ रेंजर 2020 का जो पेपर हुआ था, क्योंकि मैंने बच्चों को तैयारी करवाई थी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, और मैं बहुत जल्द शुरू भी करूंगी इसके भी बैचेस को। तो उस पेपर में जो सेक्शन ए था, क्योंकि 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 का फॉर्मेट वही है जीके छत्तीसगढ़ी मैथ्स रीजनिंग, जैसा कि अभी तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो मोर और लेस वैसा ही। उस पेपर में ये मायर मीकोरी पूछा था, मायर मीकोरी, डिस्पर्सल बाय एंट जिसको हम कहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे मायर मीकोलॉजी लिखा है, मायर मीकोफिली हो जाए तो पॉलिनेशन बाय एंट हो जाएगा। मतलब क्या है, मुद्दा ये है कि तुम याद रखो कि मिर मीको का मतलब ही चीटी होता है, और देखना तुमसे सवाल बन जाएंगे। आज मैं देखो तुम्हारे लिए रूट वर्ड्स लेके आई हूं, कल मैं प्रीफिक्स सफिक्स भी डिस्कस करूंगी, ठीक है, तो जुड़ना सारे क्लासेस में। नेक्स्ट वर्ड है डी। बेटा डी का मतलब तो मैंने हमेशा क्लास में पढ़ा है, रिमूवल होता है भाई लोग। चाहे तुम डी टैसलिंग पढ़ो, चाहे तुम डी सक्करिंग पढ़ो, डी नेवलिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सब जगह पे डी का मतलब रिमूवल होता है। अब देखो मैंने कुछ इंग्लिश शब्दों को लिया है, डी फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को हटाना, डिहाइड्रेट पानी को हटा देना, डीनेवलिंग तो हमारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का शब्द है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मेरे ऑडियंस में जो नॉन एग्रीकल्चर नॉन हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं, खास करके वो बच्चे जो एसीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे हैं मुझसे, वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं, डीनेवलिंग एक स्पेशल ऑपरेशन है जो बनाना में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा, डिमोट करना। डिमोट करना मतलब क्या, प्रमोट जानते हो ना, प्रमोट का उल्टा होता है डिमोट, लिख लेना इस चीज को। डिमोट करना मतलब पहले मैं बड़े स्तर की ऑफिसर थी और अब मेरा डिमोशन हो गया और मैं निचले स्तर के ऑफिसर में डिमोट हो गई, मतलब प्रमोशन का उल्टा होता है। आगे बढ़ेंगे, डाइना, ऐसे पढ़ोगे ना तो मैं तुमको लिख करके देती हूँ कि बेटा ये तो तय है ना कि पार्ट ए और पार्ट बी में भी पेपर होगा, तो आरयू और आरएचओ तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाला ही बच्चा निकालेगा, और वो तुम में से कोई एक होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई इंजीनियरिंग वाला बच्चा आकर के मेडिकल साइंस वाला बच्चा आकर के निकालेगा। तो अगर तुम में से कोई एक को निकालना है, मतलब सबको बराबर बराबर चांस मिल रहा है, तो चांस लेकर के पढ़ लो उस चीज को। आगे बढ़ेंगे, डाइना। डाइना का मतलब ये होता है पावर या फिर एनर्जी।
और इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। डायनामिक, शी हैज अ डायनामिक पर्सनालिटी, शी हैज या ही हैज अ डायनामिक पर्सनालिटी, मतलब उसका जो पर्सनालिटी है ना वही बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा पावरफुल है, देख के ही लगता है कि सामने वाला बंदा एनर्जेटिक होगा। आगे बढ़ेंगे डायनामिक के बाद डायनामो। डायनामो तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी इंजीनियरिंग में। डायनेस्टी, डायनेस्टी बोलते थे ना, मुगल डायनेस्टी और ये चोला डायनेस्टी और दुनिया भर के डायनेस्टीज की बात होती थी। कुछ पावरफुल लीडर्स का जो सक्सेशन होता है ना, ये इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, उसे पूरा डायनेस्टी कहा जाता था। ये सारी चीजों का मीनिंग भी लिखते जाना, बिकॉज तुम्हें इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व करना होगा। इंग्लिश रहेगा ही बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 20वें वर्ड पर आते हैं डेंट। बोलते हैं ना मेरे गाड़ी में डेंट पड़ गया भाई, ऐसा बोलते हैं। डेंट का मतलब होता है दांत, ठीक है। डेंटो, डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट, ये सारे शब्द सुना होगा आप लोगों ने। तो इंडेंट का मतलब मैं पढ़ती हूँ क्योंकि इंग्लिश के रिस्पेक्ट में बात करनी। इंडेंट का मतलब है कहीं पर नॉच बनाना। नॉच बनाना मतलब ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वाला, दांत के जैसा नुकीला कुछ ऐसा गड़ा देना तो वहां पर दाग हो जाता है, उसे कहते हैं इंडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मीसो वर्ड। मीसो का मतलब ही नफरत करना। मीसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स फीमेल, फीमेल से नफरत करने वाला मीसोगाइनिस्ट होता है। मीसोएंड्रिस्ट, ऐसी लड़कियां जो मेल से नफरत करते हो, या ऐसे मेल जो दूसरे मेल से नफरत करते हो, उनको हम मीसोएंड्रिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे क्रिप्ट। क्रिप्ट वर्ड का मतलब ही होता है छुपा छुपाया। देखो यहाँ पर एक शब्द है क्रिप्टिक, अक्सर देखना आता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है। क्रिप्टिक मैसेज उसने डाला है अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं बोला लेकिन छुपे छुपाए शब्दों में उसने सब कुछ बोल दिया है। इसे हम कहते हैं क्रिप्टिक, हिडन, छुपा छुपाया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट शब्द पर, रप्ट, RUPT। रप्ट का मतलब ही होता है ब्रेक, किसी चीज को तोड़ देना, इसीलिए रप्ट से बना रप्चर। रप्चर मतलब किसी चीज को तोड़ देना, फाड़ देना, दैट इज नोन एज रप्चर। आगे बढ़ेंगे डेम। डेम का मतलब है पीपल, डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर द पीपल, बाय द पीपल हम कहते हैं ना बेटा। तो डेम का मतलब ही होता है पीपल, लोग। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें लोगों से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं बिब्लियो पर। बिब्लियो का मतलब ही होता है बुक, किताब। और ध्यान रखोगे कि बिब्लियोफेगस पता है क्या होता है। चलो एक और इंग्लिश का अच्छा शब्द तुम्हें सिखाती हूँ। वोरेशियस रीडर जो होता है, वोरेशियस रीडर मतलब आज मुझे किताब मिली, ये मोटी किताब दी तुमने 500 पेज की कि मैडम पढ़ के दिखाओ, और मैं इतनी ज्यादा पढ़ने वाली हूं कि मैंने 500 किताब का पेज एक ही दिन में खत्म कर दिया, मैंने मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो वोरेशियस का मतलब ये होता है जो बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज को खा जाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरे सामने बढ़िया सा 1 kg व्हाइट वाला रसगुल्ला रख दिया, सफेद रसगुल्ला, मैंने 1 मिनट में खत्म कर दिया उसको, उसको वोरेशियस फीडर बोलेंगे। तो बड़ा जल्दी जल्दी कर देता हो किसी चीज को। वोरेशियस रीडर तुरंत तुरंत पढ़ लेने वाला, वोरेशियस फीडर तुरंत तुरंत खा जाने वाला। आगे स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब ही होता है लुक, ऑब्जर्व करना ध्यान से। स्पेक्टेटर, जिसका काम ही है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। आगे बढ़ेंगे फिड। फिड का मतलब होता है ट्रस्ट। और फिडेलिटी एक वर्ड होता है, फिडेलिटी का मतलब ही होता है लॉयल्टी, ईमानदार रहना। और इसीलिए फिडेलिटी का जो एंटोनिम होता है वो होता है इनफिडेलिटी, ईमानदार ना होना उसे इनफिडेलिटी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 28वें शब्द पर। देखो आज मैंने शायद 30 शब्द लिए हैं बेटा, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चे शुरू करें पढ़ना, ठीक है। पढ़ना शुरू करिए, बैठे रहने से और 10 तरह की किताब खरीद लेने से और PDF नोट्स पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। शुरू करोगे ना तभी वो चीज कंप्लीट होगी। बिना शुरू किए सिर्फ बैठे रहने से और इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करने से चीजें नहीं हो जाती हैं। सो हरपेट का मतलब होता है क्रीप करने वाला। क्रीप करना मतलब जो एकदम धीरे धीरे चलता है, जैसे सांप लोग होते हैं। हरपेट का मतलब देखो, हरपेटोलॉजी, इनफैक्ट हरपेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स होता है, और रेप्टाइल का तो ये नेचर ही है कि वो बड़े धीरे धीरे मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पायरो। पायरो का मतलब ही होता है हीट या फिर फायर, गर्मी, आग, उसे हम कहते हैं हीट या फायर, और रूट वर्ड यूज किया जाता है पायरो। देखो पायरोमीटर, पायरोलाइसिस, पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हायर टेम्परेचर्स को मेजर करता है। पायरोलाइसिस याद करो, मैं अभी RHO का जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, मैंने पायरोलाइसिस सिखाया है। किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को हायर टेम्परेचर्स पे जलाना पायरोलाइसिस होता है।
बहुत इजी है बेटा चीजें, और अच्छा हुआ है, खुशी मनाओ इस चीज का। और मैं आपको बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी लेवल एनहांस होगा पेपर में, ध्यान रखना। तो जरा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को स्ट्रॉन्ग करो। मैं बहुत जल्दी अगस्त के महीने में आईजीकेवी सीटी जनरल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फॉर ऑल एग्जाम्स, आरएचओ के लिए नई बैचेस, ये सारे बैचेस को लॉन्च करूंगी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। तुमको अपने से पढ़ना, मैं तो कह रही हूँ ना, अपने से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दिशा निर्देश तो मिल जाता है ना तुम्हें, अगर आप किसी से भी पढ़ते हो, नॉट नेसेसरी कि आप मुझसे ही पढ़ो। अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है और वो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकता है, तो हेल्प लेने में क्या दिक्कत है बेटा। फिर तो सैलरी तुम्हारे बैंक में क्रेडिट होगी, कौन से टीचर के बैंक में हो जाएगी। पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं। लास्ट शब्द है क्रॉन। क्रॉन का मतलब ही होता है टाइम। और देखोगे यहाँ से वर्ड बनता है क्रॉनिक, तुमने सुना है अक्सर बीमारियों के लिए क्रॉनिक डिजीज वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से बनी हुई है सामने वाले के साथ, दैट इज नोन एज क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉन का मतलब ही होता है समय। और एक और वर्ड सुना होगा क्रोनेमिक्स, एक्सटेंशन में अक्सर यूज करता है। क्रोनेमिक्स एक्चुअली क्या होता है कि टाइम का क्या रोल है कम्युनिकेशन में। ठीक है, समय का रोल होता है। अगर मैं इसी क्लास को 2 घंटे 3 घंटे ले लूं, मुझे नहीं पता वो कौन बच्चे होते हैं जो 3 3 घंटे की क्लास कर लेते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। मुझे छोटी क्लास पसंद है क्योंकि वो जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छी बात है अगर आप 3 घंटे की क्लास ले लेते हैं या बच्चे सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो वेल एंड गुड। बट ठीक है ना, टाइम का रोल होता है कम्युनिकेशन। जितना लंबा होता जाएगा लेक्चर उतना बोरिंग होता जाता है। कुछ एक्सेप्शन टीचर्स हो सकते हैं। सो आज की क्लास में मैंने आप सभी के साथ इंग्लिश के रूट वर्ड्स को डिस्कस किया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 30 से 40 और वर्ड्स, यदि 100 कर दूं मैं इस चीज को। एंड लेट मी टेल यू बेटा, इतना पढ़ लोगे ना तो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे शब्द तुम्हें बैंकिंग के भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। तो बस पढ़ना शुरू कर, यही मैं आप सभी से कहूंगी। और किसी की बात मत सुनो, ये हो रहा है वो हो रहा है, यही सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने से तुम कुछ कर नहीं पाओगे जी। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। तुम लोग सेशन को लाइक बड़ा कम करते हो, देखते ज्यादा हो, लाइक कम करते हो। दूसरी चीज कि सेशन को शेयर जरूर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सारे बच्चे जम करके पढ़ना शुरू करें। That was all for today's session. Thank you, everyone.